दलील फतह है। हुसैन ने कहा क्या तुम मुझसे बैत मांग रहे हो? हाँ, ये तो तय था कि हुसैन को कत्ल होना था, ये तो तय था कि हुसैन का मक्तल सजना था, ये तो तय था कि हुसैन को कुर्बानी देना थी, ये तो तय था कि हुसैन ज़ब्ह अजीम के मालिक थे, ये तो तय था कि फर्जंद ज़हरा को जाना था। मगर हुसैन ने क्या कहा? हुसैन ने कहा अब्बास सामान सफ़र तैयार करो, भैया कहाँ जाना है? तो यजीद ने कहा कि आप जाइए, या हुसैन ने कहा मैं जाऊँगा? हुसैन ने कहा ना मैं जाऊँगा। हुसैन ने कहा ना सामान सफ़र, या यजीद की तरफ से कोई हुक्म था कि आप मदीना छोड़ दें? हुसैन ने कहा नहीं, हम खुद जाएंगे। क्यों छोड़ा हुसैन ने मदीना? भाई हुसैन ने क्यों छोड़ा मदीना तुम्हें पता है? इसलिए कि हुसैन पंजतन की आखिरी फर्द का नाम है। हुसैन से पहले रसूल हैं, हुसैन से पहले अली हैं, हुसैन से पहले सैयदा हैं, हुसैन से पहले हसन है, आखिर में हुसैन है। हुसैन ने 4 तनों की जिंदगी अपने नाना, अपने बाबा, अपनी मादर गिरामी, अपने भैया की जिंदगी को बाकायदा गौर से देखा। हुसैन ने देखा कायनात में सबसे बड़ा नाना मेरा, नूर अव्वल, अक्ल अव्वल, हुस्न अव्वल, करम अव्वल, इश्क अव्वल, जमाल अव्वल, गिनती का पहला अदद, ताहा, यासीन, मुजम्मिल, मुदस्सिर, मुबश्शिर, सादिक, अमीन, बशीर, नज़ीर, सिराजुम मुनीर। जुमला कम, अरे सबसे बड़ा हुसैन का नाना। और जुमला सुनो, जब लोगों ने अपने बुरे नानाओं को नहीं छोड़ा, हुसैन अपना अच्छा नाना कैसे छोड़ दे? जब लोगों को अपने बदबूदार, भाई जब लोगों ने अपने बदबूदार नाना नहीं छोड़े, ये कहाँ बैठे हैं जरा जागिए, जब लोगों ने अपने सड़े हुए नाना नहीं छोड़े, हुसैन अपना खुशबूदार नाना छोड़ दे? तो हुसैन ने बाकायदा तौर पर अपने नाना की जिंदगी को देखा। हुसैन ने देखा कि बगैर मेरे नाना का कलमा पढ़े तो काफिर मुसलमान नहीं होता। तो इतना बड़ा नाना है, मगर नाना को जहर कहाँ दिया गया? शहर में। नबी को जहर कहाँ दिया गया? शहर में। कातिल कहाँ थे? शहर में। जहर देने वाले कहाँ थे? शहर में। जहर दिलाने वाले कहाँ थे? शहर में। मगर शहर की दीवारें इतनी बुलंद हुई कि कातिलों को छुपा लिया। अब मैं क्या कहूँ आपके सामने, अगर आप जाग रहे हैं तो मैं जो लफ्ज़ कह रहा हूँ, शहर की दीवारें इतनी बुलंद हुई कि नबी के कातिल रजी अल्लाह की भीड़ में गुम हो गए। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, यही मैं चाह रहा था, यही दाद मुझे चाहिए था, लफ्ज़ आए नहीं होना चाहिए। भाई नाना के कातिल रजी अल्लाह की भीड़ में छुप गए। हुसैन जानते थे कि नाना का कातिल है, मगर क्या करें, ठप्पा रजी अल्लाह का लग गया था। टहलता रहे, वक्त हमारा भी आएगा, हमारा भी वक्त आएगा। नाना के कातिल शहर में छुपे, अम्मा के कातिल शहर में थे। ये बताइए दरवाजा कहाँ जला? शहर में। पसलियां कहाँ टूटी? शहर में। जुल्म कहाँ हुआ? शहर में। मोहसिन कहाँ शहीद हुए? शहर में। कातिल कहाँ थे? मगर शहर की दीवारें इतनी बुलंद हुई कि सैयदा के कातिलों को भी शहर ने छुपा लिया। या ये कह दिया जाए कि सैयदा के कातिल भी रजी अल्लाह की भीड़ में छुप गए। उसके बाद अली को कत्ल कहाँ किया गया? शहर। कूफा शहर था, पायतख्त था, दारुल हुकूमत बन चुका था, है वहां से जो है हुकूमत चलाई जा रही थी, वो उस जमाने की छावनी थी। मगर अली का कत्ल वहां हुआ। कातिल का नाम कितनों को पता है? इस कौम के अलावा कोई जानता है? कोई जानता है इस कौम के अलावा? मैं तो मुसलमानों से एक बात कहना चाहूंगा, तुम किसी का कातिल ढूंढो ना ढूंढो, अली का तो ढूंढ लो। इसलिए कि अगर अली हमारा पहला इमाम है, तुम्हारा भी तो चौथा खलीफा है। और सिलसिलाए खिलाफत में, नजमी साहब, सिलसिलाए खिलाफत में किबला एक ही तो है जो शहीद हुआ है। जरा जागे भाई, मैं क्या कह रहा हूं, जरा जागिए। बस सिलसिला खिलाफत में एक ही तो है जो शहीद हुआ है, तो कम से कम तुम्हें उसका नाम ढूंढना चाहिए। अब बोर्ड लगाओ कि अली का कातिल ये है, अली का कातिल ये है, ताकि चलता हुआ मुसलमान, दौड़ता हुआ मुसलमान, भागता हुआ मुसलमान डट कर लानत करे। और सुनो, खाली अली के कातिल पे लानत ना कराओ, हम साथ हैं। रसूल के कातिल पे लानत, ज़हरा के कातिल पे लानत,
अली के कातिल पर लानत, हसन के कातिल पर लानत, हुसैन के कातिल पर लानत, और जो लानत ना भेजे तो देखा ना कातिल कहां छुप गए? शहर में। हुसैन ने यह भी देखा, बाबा के कातिल शहर में छुपे, अम्मा के कातिल शहर में छुपे, नाना के कातिल शहर में छुपे। ठीक है, उसके बाद आखिरी फर्द कौन है? चौथी, इमाम हसन। जहर देने वाली कहां थी? बस जहर देने वाली कहां थी? जोधा बिनते शश कहां थी? शहर में थी। दिलवाने वाले कहां थे? नाम कितनों को पता है? वो भी छुप गया। अब जुमला कहूं, अब इस पर तारीखी नारा होना चाहिए, और इतना बड़ा नारा होना चाहिए कि यहां से वो नारा उठ के मौलाए कायनात की दहलीज तक पहुंचे। सुनो, हुसैन ने बाकायदा गौर से देखा, नाना के कातिल शहर में छुपे, अम्मा के कातिल शहर में छुपे, बाबा के कातिल शहर में छुपे, भाई के कातिल शहर में छुपे। हुसैन ने तय कर लिया, शहीद तो हमें भी होना है, मगर कातिल छुपने नहीं दूंगा। आए हाय, हो गई मजलिस इस दौर में। बिखर के नहीं मिल गए। भाई हुसैन ने क्या कहा? हुसैन ने कहा नाना के कातिल शहर में छुपे, बाबा के कातिल शहर में छुपे, अम्मा के कातिल शहर में छुपे, भाई के कातिल शहर में छुपे। हुसैन ने कहा हम कत्ल होंगे, मख्तल सजेगा, कातिल नहीं छुपेगा। हुसैन ने कहा यजीद शहर के बाहर आ। आए हाय, हुसैन ने कहा यजीद शहर के बाहर आ, जंगल में आ, जहां दीवारें नहीं होंगी, जहां भीड़ नहीं होगी। अब कमाल तो ये हुसैन का था, ये किसी का नहीं था। ये खाली कमाल हुसैन का था कि हुसैन ने पकड़ा तो अपना कातिल था, मगर जब नकाब उल्टी, नाना के भी पकड़े गए, बाबा के भी पकड़े गए, भाई के भी पकड़े गए, अम्मा के भी पकड़े गए। खत्म कर दूं बस? अरे नहीं, दोनों हाथ बुलंद करके सीने का जोर लगा के, हाँ, पूरी ताकत और कुव्वत के साथ बनी उमैया के पापों पे लानत करते हो। हाँ, नारा हैदरे, है? ये तो कमाल हुसैन का था। कबला, ये तो कमाल हुसैन का था। हुसैन ने पकड़ा तो अपना कातिल था, अब जो नकाब उल्टी, अरे तो बाबा के भी पकड़े गए, भाई के भी पकड़े गए, अम्मा के भी पकड़े गए, सबके पकड़े गए। क्यों? इसलिए कि जैसे कत्ल होने वालों का खानदान एक था, वैसे ही कत्ल करने वालों का कबीला भी एक था। समझ गया? हो गया? समझा मैं क्या कह रहा हूं? अब मैं पूछूंगा, जरा मैं पूछना चाहता हूं, आपकी उम्र कितनी है? 58, माशाल्लाह। आपके बचपन में यजीद रजी अल्लाह था? बोलो। वो जो चचा सामने बैठे हैं सफेद दाढ़ी वाले, आपके बचपन में रजी अल्लाह था? कमाल है, जो 2001 में रजी अल्लाह नहीं था, 2002 में रजी अल्लाह नहीं था, 2003 में रजी अल्लाह नहीं था, 2004 में रजी अल्लाह नहीं था, 2005 में रजी अल्लाह नहीं था, 2006 में रजी अल्लाह नहीं था, 2010 में भी रजी अल्लाह नहीं था। कोरोना से पहले ही ऐसा कोरोना आया कि यजीद को भी रजी अल्लाह बना गया। मैंने बड़ा सोचा, मैंने बहुत सोचा और सोचा कि यार ये रजी अल्लाह कैसे बन गया भाई? करबला से लेकर 2018 तक तो यजीद रजी अल्लाह नहीं था, 2018 में ये भी रजी अल्लाह बन गया। मैंने बड़ा दिमाग लगाया, आखिर इसके रजी अल्लाह बनने के पीछे वजह क्या है? तो वजह यह है कि सारे कातिल बन चुके थे रजी अल्लाह। पता नहीं कहां बैठे, सारे कातिल बन चुके थे रजी अल्लाह। मुसलमानों ने सोचा दो सूरतें, या उन्हें हटाओ या इसे बढ़ाओ, या इसे घटाओ या उन्हें बढ़ाओ। तो इन्होंने सोचा उन्हें तो हटा नहीं सकते, इसी को बढ़ा दो। ले गए,
मगर क्या करें, ये तो इतना पस्त किरदार है कि किसी क्रेन से भी नहीं उठ सकता, नहीं पहुंचे। याद रखना, वो शख्सियतें जो आले मोहम्मद के बुग़्ज़ में पनपती हैं, वो बैसाखियों की रिवायतों पे चलती तो हैं, मगर जब वो बैसाखी कुरान की आयत से टकराती है तो बैसाखी भी टूट जाती है और शख्सियत भी ज़मीन बोस हो जाती है।